Bapu, Jai Siya Ram. It is truly an honor and a pleasure to be here today at Morari Bapu's Ramkatha at the University of Cambridge on Indian Independence Day. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। मित्रों, आज की वीडियो का विषय है रामकथा। रामकथा में ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। देखिए, यह विषय कोई वैसे चर्चा का नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। यह हम सबके लिए एक चिंतन मनन करने का विषय है, मोमेंट है। कैसे? जो ऋषि सुनक हैं, ग्रेट ब्रिटेन यूके ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, और वह भारतीय मूल के हैं और भारतीय मूल के हिंदू हैं। और वह रामकथा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जहाँ पर मुरारी बाबू आजकल रामकथा कर रहे हैं, व्यासपीठ पर विराजमान हैं वहाँ। मित्रों, इस पर चर्चा करूँ, सर्वप्रथम आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। मित्रों, आते हैं विषय पर। विषय वही है रामकथा, ऋषि सुनक, ग्रेट ब्रिटेन, प्राइम मिनिस्टर, हिंदू बैकग्राउंड, भारतीय मूल समाज से। तो मित्रों, जो ऋषि सुनक है, इनकी कितनी पीढ़ियां वहां पर, कितने पीढ़ियों से वहां पर ये रह रहे हैं, ऋषि सुनक, इनके बाप दादा। अब इनका नाम देखिए, ऋषि, जो जिस नाम को आज हम अपने बच्चों का नाम रखने में हिचकिचाते हैं, भाई ये ऋषि कैसा नाम है। हम चिंटू मिंटू इस तरह के नाम आजकल रख रहे हैं, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है, और जब उसका नामकरण हुआ होगा, नाम रखा गया होगा, तो उसका नाम ऋषि रखा, ऋषि सुनक। ऋषि सौनक होगा या ऋषि सनक होगा, ये ऋषि सनक, सनंदन, सनत कुमार, सौनक ऋषि भी हुए, तो उनमें से किसी से सुनक ही सही, ठीक है। तो ऋषि नाम रखा, और वह वहाँ मुरारी बाबू के रामकथा के आयोजन में जाते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होने के नाते नहीं आया हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, हिंदू होने के नाते मैं इस रामकथा में आया हूँ। देखिए वो कितने गर्व से कहते हैं। वो जैसे हम कहते हैं ना, आजकल हमारे भी मैसेज आते हैं हमको यूट्यूब पर, आपके व्हाट्सएप पर आते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। क्या हम पहले हिंदू नहीं थे? अब हिंदू आज हम खुले में कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और पहले सोशल मीडिया का ज़माना भी नहीं था, अब यह सब हो गया है। तो हिंदुस्तान से ग्रेट ब्रिटेन तक लगभग कुछ मिलता जुलता वातावरण हो रहा है, और वहाँ का ग्रेट ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कहता है मैं हिंदू होने के नाते रामकथा में आया हूँ, और वह कहते हैं कि मैं भारतीय जो स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त, उस दिन आया हूँ। यह भी वो बात करते हैं। और एक बात वो कहते हैं, जो आपके बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में ये सोने के हनुमान, गोल्डन हनुमान जी लगे हुए हैं, मेरे भी जो डेस्क है, टेबल है, जहाँ पर मैं काम करता हूँ मेरे ऑफिस में, मेरे भी टेबल में, डेस्क में गोल्डन गणेश है। तो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा फेथ है, ईश्वर में कितनी बड़ी आस्था है, विश्वास है। और आज हमारे बच्चों को 10-20 हज़ार की नौकरी मिल जाती है, वो सोचते हैं हम CEO से कम नहीं है, और वह ग्रेट ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होकर के कहता है मैं हिंदू होने के नाते इस रामकथा में आया हूँ।
क्या हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर तो छोड़ो, राष्ट्रपति छोड़ो, प्राइम मिनिस्टर छोड़ो, कोई कैबिनेट मंत्री भी छोड़ो, कोई विधायक भी किसी राम कथा में जाता हो और वहाँ पर कहता हो कि मैं हिंदू होने के नाते इस राम कथा में या भागवत कथा में व्यासपीठ के सम्मुख आया हूँ, वह एक साधारण श्रोता की तरह वहाँ अग्रिम पंक्ति में बैठ करके राम कथा को श्रवण कर रहा है ग्रेट ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। और उस ग्रेट ब्रिटेन जो कहता था कि उसके साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता है, जिसने कभी भारत पर शासन किया था, और वहाँ का आज प्रधानमंत्री कहता है मैं भारतीय इंडिपेंडेंस डे के दिन राम कथा श्रवण करने के लिए इस पांडाल में व्यास पीठ के सम्मुख आया हुआ। कितनी बड़ी बात है। और ऐसे हमारे नेता यदि करने लगे, अब क्योंकि ये तो सेकुलर कंट्री है, यहाँ तो भाई नहीं तो राम कथा में जाएंगे हमारे मंत्री, हमारे प्राइम मिनिस्टर, वह कम्युनल हो जाएंगे। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है वह कम्युनल नहीं होता है, वह अपने धर्म पर चलने वाला होता है। वह कहता है मैं रामायण करता हूँ, हनुमान जी का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, मैं आरती करता हूँ, हवन करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। उसने कैमरे पर यह सब उन्होंने कहा। आज हमारे जो नेता लोग हैं, हमारे जो बुद्धिजीवी नेता लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो चुनाव के समय में मंदिर जाते हैं, वो किसी कथा पंडाल में जाकर के व्यास पीठ से आशीर्वाद लेते हुए कभी नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको सेकुलर बने रहने का एक मुखौटा दिखाना है, एक अपनी तस्वीर, एक इमेज दुनिया में प्रचारित प्रसारित करनी है। मित्रों, इस प्रकार से आपने देखा 28-30 सेकंड का वो एक छोटा सा क्लिप है, आप एक बार इसको फिर से देखिए। बापू, जय सिया राम। It is truly an honor and a pleasure to be here today at Morari Bapu's Ram Katha at the University of Cambridge on Indian Independence Day. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. मित्रों, यह जो संदेश है यह बहुत बड़ा संदेश है। यह हमारे जो पीढ़ियां आने वाली हैं, हमारे बच्चे हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ा गहरा संदेश में छिपा हुआ है। उसका नाम में ही यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होता है वैसा ही उस व्यक्ति के कर्म नाम के अनुसार वह कर्मों में भी उसकी परिणति होती है। तो ऋषि सुनक उसका नाम है और वह ग्रेट ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है। वो भारतीय मूल का व्यक्ति है, हिंदू है, ऐसा कहने में उसको कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। दुनिया मेरी किस प्रकार से आलोचना करेगी, समालोचना करेगी, टीका टिप्पणी करेगी, कुछ लेना नहीं है। मित्रों, इस प्रकार से यह इसके अंदर बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। हमें यह सब बातें अपने बच्चों के साथ बैठ करके करनी चाहिए। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम कितने भी बड़े हो जाए, कितने भी पैसा कमाने वाले हो जाएं, हमारा कल्याण असंभव है। हो सकता है, मैं नहीं हो सकता नहीं कहता हूँ, कल्याण असंभव है। मित्रों, आपने ऋषि सुनक, राम कथा, ग्रेट ब्रिटेन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यह सब एक छोटी सी समीक्षा सुनी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।